अनशन का दूसरा दिन चल रहा है। कल हमने सर्वधर्म प्रार्थना के साथ शुरू किया। कल का दिन बहुत अच्छा निकला। रात को काफ़ी लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे थे और आज सुबह से फिर दूसरा दिन का शुरुआत हुआ। तो आज भी बिल्कुल यहाँ पे उसी दमखम के साथ हमारे अनशन पे बैठने वाले लोग बैठे हुए हैं, बल्कि और भी लोग दिन में आते जाते जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल ये मैसेज क्लियर गवर्नमेंट तक जा रहा है कि हम रुकने वाला नहीं है। हम अपने मुहिम को लेके बहुत ही सीरियस है और हमें ये उम्मीद भी है कि शायद गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसीडर करके, इन चीज़ों को नज़र में रख के कुछ जल्दी हमें कुछ इसका नतीजा हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों ने देखा कि यहाँ कितने लोगों ने आके यहाँ पे समर्थन किया। इसी तरह से आज लद्दाख के एक एक लोगों के दिल में लद्दाख के मांगों को लेके बहुत ही सीरियस है और लोग चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस लोगों को गवर्नमेंट इन चीज़ों को सुने और इनको हल किया जाए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना लद्दाखियों का फ्यूचर नहीं होने वाला है। ये हर कोई लोग जानते हैं, हर कोई एक एक बच्चा समझ गया है। जब तक हमें कोई सेफ गार्ड नहीं मिलता, जब तक हमें कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिलता है, तब तक हमारा फ्यूचर बिल्कुल सेफ नहीं है। हम बिल्कुल इस तरह आगे नहीं चल पाते। इसलिए हम लोग को, और ये हमारा राइट भी है, अब हम जो चीज़ हम मांग रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ मांग रहा है, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहा है। हाँ, ये चीज़ होता, अगर हमारा डिमांड गलत होता तो हम पिछले 5 सालों से ये चीज़ मांग रहे हैं, गवर्नमेंट शायद पहले ही दिन हमें राइट अवे रिजेक्ट कर देता। लेकिन गवर्नमेंट भी जानता है कि हमारी मांगे जायज़ है और अब जाके गवर्नमेंट इसमें खामखा डिलेइंग टैक्टिक्स चला रहा है। लेकिन उनको भी अगर हमारी मांगे जस्टिफिकेशन हमारी मांगों में नहीं, तो वो ज़रा सामने आके हमें बोले कि क्या हमने कोई गलत चीज़ मांगा है, क्या हम हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ गया है, क्या हमने हिंदुस्तान की जमहूरियत का कोई गलत फ़ायदा उठाया? नहीं, हम बिल्कुल जायज़ मांग कर रहे हैं। हम अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल दायरे में बैठ के अपने मांग को बुलंद आवाज़ दे रहा है और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट को आज नहीं कल तो इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। जब तक मानेगा नहीं तब तक हम भी डटे रहेंगे। नहीं है ना, वो आप कहिए सिविल सोसाइटी से है, जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे जो मांगे हैं एपेक्स और केडीए के, तो उनको उनके समर्थन के लिए वो आएंगे। तो वो लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। ये आप लोग बाखूबी मालूम है जो हमारे कॉज है उसमें हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से इस पे हमें पूरा फुल सपोर्ट है। तो इस बार तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि भाई हम जो हमारे जो अब मेन जो इश्यूज है, जो हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है हमारा अंडर 6 शेड्यूल, इन सब पे हम बात करेंगे। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस पे आप गवर्नमेंट उतरेंगे। जैसे अभी मेरे साथी ने कहा, जो हमारा डिमांड है वो हमारे हिंदुस्तान के आइन में है, तो हम आइन के खिलाफ नहीं है। और जो हमारा जो भी यहाँ पे हो रहा है वो पीसफुल एक हो रहा है। कल भी आपने देखा पूरा पीसफुल हो रहा है। तो अभी तो हमने अब एपेक्स के जो ये हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अब हमने पूरे लद्दाख में एक्सटेंड किया है, विलेज टू विलेज, गाँव टू गाँव, ब्लॉक टू ब्लॉक। तो अब ये आगे टूल पकड़ेगा। अगर टॉक्स वगैरह नहीं हुआ तो फिर आगे जो भी होगा वो चलते रहेगा। ये कल हमने स्पष्ट भी किया था, ये जो मुहिम है हम शुरू तो ले से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं और इसका जो नतीजा भी है बहुत अच्छा निकलेगा। बिकॉज जो गवर्नमेंट ने हमको जो लिखित रूप में दिया था कि लद्दाख को पिछले LHDC इलेक्शन में कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंडर लाया जाएगा, अब वो इलेक्शन उनका टेन्योर खत्म होने वाला है और टेन्योर खत्म होते होते अभी तक हमको इस चीज पे तो बातचीत ही शुरू नहीं हुआ है। हम अभी क्या मांग रहे हैं? हमने कहा कि बातचीत रिज्यूम होना चाहिए एंड स्पेसिफिकली ऑन स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। और उस बातचीत को क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर से डीरेल किया उस प्रोसेस को, तो इसीलिए आज हमको अनशन पे बैठना पड़ा। तो हम गवर्नमेंट से फिर बोलते हैं, इलेक्शन ये इनका टेन्योर खत्म होने वाला है और इलेक्शन नजदीक है, तो जल्द से जल्द बातचीत शुरू करें। और एपेक्स केडीए ये दोनों एक साथ है। आपने बीते हुए दिनों में देखा 11 तारीख को जैसे अनशन हुआ और करगिल में जैसे एपेक्स और केडीए का फर्स्ट टाइम
हिस्टोरिकल एक इवेंट हुआ, आप लोग वहां पे थे भी, तो वहां से मालूम चलता है कि कैसे केडीए और एपिक साथ में। और हाँ, हम बातचीत जारी है केडीए के साथ कि कैसे आप इसको हम पूरे लद्दाख में बढ़ा सके। और यहाँ पे हमने सिर्फ अंशन के लिए हमने कहा था 10-12 लोग ही आएंगे, अभी आप देखिए 30-40 लोग मना करने के बाद भी ऐसे आते हैं। तो लोगों में ये सब जज्बा है, समझ चुके हैं कि लद्दाख को कहाँ लेना है।